कि आप सबकी चेतनाएं इस स्वाध्याय में सामूहिक रूप से सम्मिलित होती हैं, तो उस समूह की शक्ति का लाभ हम सबको मिलता है। जैसा आपको ज्ञात है, हम लोग पढ़ रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव की एकमात्र ऑटोबायोग्राफी, हमारी वसीयत और विरासत। आइए, नेत्र बंद करें, कमर सीधी, भूमध्य में स्वर्णिम सविता देवता का ध्यान, मन में भाव कि इस पुस्तक के माध्यम से जो भी गुरुदेव हम सबको सिखाना चाहते हो वो हमारे अंतःकरण में अंकित हो जाए और हम उसको अपने जीवन में उतार पाए। इसी के साथ एक बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वाध्याय के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। उपासना, साधना और आराधना में साधना ही प्रमुख है। उपासना का कर्मकांड कोई नौकरी की तरह भी कर सकता है। आराधना पूर्ण परमार्थ को कहते हैं। जिसने अपने को साध लिया है उसके लिए और कोई काम करने के लिए बचता ही नहीं। उत्कृष्टता संपन्न मन अपने लिए सबसे लाभदायक व्यवसाय पूर्ण परमार्थ ही देखता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन गुरुदेव लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग जहाँ गड़बड़ाते हैं, उपासना का क्रम हम लोग तय कर लेते हैं और कर भी लेते हैं। मतलब न्यूनाधिक हो सकती है, कभी अधिक कभी कम, लेकिन करते हैं। और आप मिशन के काम को एक तरह से आराधना में ले लेते हैं, लेकिन जहां कमजोर पड़ते हैं वो है साधना, स्वयं को साधना। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर उत्कृष्टता संपन्न मन है, अगर मन उत्कृष्ट हो गया, मन ऊपर उठ गया, इस संसार में नहीं फंस रहा है, तो वो ये जानता है कि उसके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी जो है जीवन में वो पुण्य परमार्थी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है स्वयं को साधना। इसी में उसकी अभिरुचि और प्रवीणता बन जाती है। हिमालय के प्रथम वर्ष में हमें आत्म संयम की, मनोनिग्रह की साधना करनी पड़ी। जो कुछ चमत्कार हाथ लगे हैं उसी के प्रतिफल है। उपासना तो समय काटने का एक व्यवसाय बन गया है। तो जो गुरुदेव लिखते हैं साधना से सिद्धि, वो साधना से सिद्धि कब प्राप्त होगी? जब असल में हम अपने को साध लेंगे। जो 4 प्रकार के संयम गुरुदेव बताते हैं, इंद्रिय संयम, विचार संयम, समय संयम, अर्थ संयम, मतलब पूरी तरह से अपने मन पे कंट्रोल, आत्मा पे कंट्रोल। मतलब जो हमारे अंदर से सदगुरु गाइडेंस देंगे बस वही हम करेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हम इतना साध लें कि खाली हो जाए, इंस्ट्रूमेंट बन जाए गुरुदेव के। बस अब गुरुदेव जो चाहेंगे हम वही करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं, अपनी कोई चाह नहीं, अपना कोई रूटीन नहीं। तो उसके लिए क्या करना होता है? अंदर से फिल्टर लगाना पड़ेगा कि ये आवाज हमारी है कि गुरुदेव की है। ये काम गुरुदेव हमसे कह रहे हैं कि यार मन हमें फंसा रहा है कहीं। तो ये धीरे 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 प्रैक्टिस से आ जाता है।
आपको समझ में भी आ जाता है कि कहाँ बेईमानी कर रहा है मन, है ना। तो ये जब आप करते हैं तो धीरे 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 फिर उसमें आपकी टेस्टिंग भी हो सकती है कि भाई ये काम संसारिक दृष्टि से आपको उचित ना लगे, लेकिन अंदर से लग रहा है करना चाहिए, या उससे कहीं आपको लोग गलत भी समझ सकते हैं। कोई मिसकंसेप्शंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं। लेकिन अगर आपको ये पक्का है कि ये इनर वॉइस कह रही है, तो उसमें फिर सोच विचार नहीं करना। और इतना भी अगर अभी डीप में जाने में डिफिकल्टी लगे, तो कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं कि क्या ये मेरे आत्मिक विकास के लिए सही रहेगा कि नहीं। और अगर हम मिशन के काम के लिए करते हैं, तो उसमें हमें देखना है कि ये क्या मैं अपने लोकेशना के लिए, अपने को आगे रखने के लिए कर पा रहे हूँ, या ये मैं सही में मिशन के हित के लिए कर पा रहा हूँ। ठीक है। तो ये जो गुरुदेव हमको कहना चाह रहे हैं कि साधना, अपने आप को मतलब अपने मन को साधना, अपने जीवन को साधना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली पहली रिक्वायरमेंट ये है आध्यात्मिक उन्नति की। जो कुछ चमत्कार हाथ लगे हैं उसी के प्रतिफल है। उपासना तो समय काटने का एक व्यवसाय बन गया है वहां पर, गुरुदेव के लिए, है ना। वहां समय बहुत था, तो उपासना तो अ, करनी ही करनी है, समय ही समय था। घर 4 घंटे नींद लिया करते थे, या उसे बढ़ाकर 6 घंटे कर दिया। कारण कि घर पर तो अनेक स्तर के अनेक काम रहते हैं, पर यहाँ तो दिन का प्रकाश हुए बिना मानसिक जप के अतिरिक्त और कुछ कर सकना भी संभव ना था। पहाड़ों की ऊंचाई में प्रकाश देर से आता है और अंधेरा जल्दी हो जाता है। इसलिए 12 घंटे के अंधेरे में 6 घंटे सोने के और 6 घंटे उपासना के लिए पर्याप्त होने चाहिए। कितना टाइट टाइम टेबल देखिए। रात में हम लोग ऐसे फंस जाएं तो हम लोग पता चला 12 घंटे ही सोते हुए निकाल दें कि अभी क्या करना है, उठ करके अभी तो अंधेरा है। गुरुदेव ने उसमें 6 घंटे उपासना के निकाल लिए और 6 घंटे सोने के लिए निकाल लिए। उसमें भी वो कह रहे हैं कि 2 घंटे ज्यादा सो रहा हूं मैं। यहाँ पर तो दिन का प्रकाश हुए बिना मानसिक जग के अतिरिक्त और कुछ कर सकना भी संभव ना था। पहाड़ों की ऊंचाई में प्रकाश देर से आता है और अंधेरा जल्दी हो जाता है। इसलिए 12 घंटे के अंधेरे में 6 घंटे सोने के लिए, 6 घंटे उपासना के लिए पर्याप्त होने चाहिए। स्नान का बंधन वहां नहीं था। मध्याह्न कोई नहाना और कपड़े सुखाना संभव हो पाता था। इसलिए परिस्थिति के अनुरूप दिनचर्या बनानी पड़ी। दिनचर्या के अनुरूप परिस्थितियां तो बन नहीं सकती। यहाँ पे वो लोग जो बहुत ही एकदम रिजिड होते हैं कि मुझे इतने बजे ही नहाना है, उसके बाद, ये उनके लिए भी मैसेज है। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि आपके लिए अपनी दैनिक दिनचर्या को पूरा करना संभव नहीं होता। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप मानसिक जप करके उपासना के क्रम को आरंभ कर सकते हैं, है ना। अगर कोई ऐसी परिस्थितियां हैं, जैसे हम ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं दूसरी जगह रुके हुए हैं, अब हम नहीं चाहते कि जहां हम रुके हैं उनको हम डिस्टर्ब करें, कि उनको जगा दें, तो इसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और गुरुदेव इसमें बहुत व्यवहारिक दृष्टिकोण बताते हैं। चाहे वो भोजन की बात करें, वो जब भाई लोग निकलते थे टोली में, तो 2 बातें कहते थे। एक तो पहली बात, कहीं चाय के लिए मना मत करना। तुम अगर चाय के लिए मना करोगे तो वो बेचारा अपने बच्चों का पेट काट कर तुम्हें दूध पिलाएगा, और ये बड़ी समस्या हो जाती है। आप अगर सामाजिक दृष्टि से देखें, आप किसी के घर जाते हैं, आपने चाय छोड़ दी, हम तो XYZ जो भी लेते हैं। अब मान लो अगर होस्ट ने, चाय इज सो कॉमन, वो आपको मिल जाएगी, हर घर में बनती है। अगर आप कहते हैं कि नहीं, हम कई बार हमारे गायत्री परिजन के घर जाएं, तो चलता है कि हम प्रज्ञा पीते हैं, क्योंकि गायत्री परिवार में जाता प्रज्ञा मिल जाएगी। लेकिन आप किसी अन्यान्य के यहाँ जाएं तो कृपया ये ना कहिए, गुरुदेव कहा करते थे। और दूसरी बात, जब हम प्याज छोड़ देते हैं, इसके 2 किस्से। एक तो मैंने पढ़ा है गुरुदेव के साहित्य में कि प्याज के लिए कभी मत कहो, और कभी ना कभी आप फंसेंगे। जब आप क्षेत्र में काम करेंगे तो फंसेंगे, तो गुरुदेव कहते थे धो के खा लेना सब्जी। आलू को धो लो, खा लो, नजर बचा के धो लो। और एक बहुत सीनियर बाबूजी हैं, उनका एक किस्सा है कि उन्होंने कहीं पे
किसी मिशन के काम से गए और वो उन्होंने प्याज मना कर दिया कि मैं प्याज नहीं खाता हूँ। और उसके बाद नॉर्मल स्लीपर में जाया जाता था पहले। अभी तो सीनियर भाई बहन लोग थर्ड एसी में भी जाते हैं, पर जो अपने कार्यकर्ता वैसे जाते तो थ्री टायर में ही जाते। तो वो कह रहे थे कि जब मैं बैठा था तो शायद कि खिड़की पे, खिड़की खुली थी और शायद पिछली या कोई आगे पीछे का डिब्बा था जो पैंट्री था, और वहां से प्याज के छिलके उड़ उड़ के कई घंटों तक उनकी यात्रा में आते रहे। तो वो कह रहे थे कि गुरुदेव ने कहा, न तू प्याज मना करके आया है ना, ले अब प्याज ही सूंघ तू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्षेत्र में किसी को भी जो क्षेत्र में जाते हैं काम करने में, उनको ऐसा होता है ना। तो ये आपको देखना है कि ऐसा कोई रिजिड रूटीन आपको नहीं बनाना है कि हाँ हम यही करते हैं। परिस्थिति के अनुसार आप उसको बदल सकते हैं। अतः यहाँ पे एक शब्द आया मध्य आन, ये क्या दोपहर को अंकित करता है? दोपहर का समय, मध्याह्न, दोपहर का समय, प्रातःकालीन, मध्यकालीन, सायकालीन, रात्रिकालीन, नहीं, मध्य तो समझ चार में पहर। गया था, उसके बाद लिखा हुआ आन, मध्य हाँ, आन। दोपहर के समय को कहते हैं मध्याह्न। प्रथम हिमालय यात्रा कैसी संपन्न हुई? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि परिस्थितियों के अनुरूप मन को ढाल लेने का अभ्यास भली प्रकार कर लिया। तो अभी गुरुदेव की टेस्टिंग तो बहुत हाई लेवल की हुई, बहुत विपरीत परिस्थितियां, शीत है, एकाकीपन है, पर छोटे छोटे तप हम यहाँ रह के भी कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि गर्मी लग रही है तो थोड़ी गर्मी सहन करें, सर्दी है तो थोड़ी सर्दी सहन करें। और कोई परिस्थिति ऐसी है या कोई कार्य है जो हमारे मन के विपरीत हो रहा है, तो उसको कितनी जल्दी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर गुरुदेव में निष्ठा है और अगर हम ये मानते हैं कि सब कुछ गुरुदेव कर रहे हैं, तो फिर कोई भी असफलता की स्थिति में हमको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, ये गुरुदेव ही कर रहे हैं और इससे हमें कुछ सीखना है ना। कोई भी जैसे कुछ भी हम काम करने निकलते हैं, कई बार हमको काम बहुत अच्छा होता है, कई बार नहीं होता, लेकिन ये गुरुदेव ने लिखा है कि काम बनते बिगड़ते रहेंगे। हमको क्या चेक करना है कि हमारा समर्पण, हमारी निष्ठा जिस दिन हम जुड़े थे उससे बेहतर हुई कि नहीं, उससे बढ़ चढ़ करके हुई कि नहीं। तो हमें अपनी टेस्टिंग करते रहना है। इसे यूं भी कह सकते हैं कि आधी मंजिल पार कर ली। इस प्रकार प्रथम वर्ष में दबाव तो अत्यधिक सहने पड़े, तो भी कच्चा लोहा तेज आग की भट्टी में ऐसा लोहा बन गया जो आगे चलकर किसी भी काम आ सकने के योग्य बन गया। ये गुरुदेव अपनी पात्रता को बता रहे हैं कि एक बार तप गए भट्टी में, तो फिर वो कच्चा लोहा ऐसा तप गया कि अब उससे कुछ भी आप काम ले सकते हैं। पिछला जीवन बिल्कुल ही दूसरे ढर्रे में ढला था। सुविधाओं और साधनों के सहारे गाड़ी लुढ़क रही थी, सब कुछ सीधा और सरल लग रहा था। पर हिमालय पहुंचते ही सब कुछ उलट गया। वहां की परिस्थितियां ऐसी थी जिनमें निभ सकना केवल उन्हीं के लिए संभव था जो छिड़ी लड़ाई के दिनों में कुछ ही समय की ट्रेनिंग लेकर सीधे मोर्चे पर चले जाते हैं और उस प्रकार के साहस का परिचय देते हैं जिसका इससे पूर्व कभी पाला नहीं पड़ा। तो उन सैनिकों का हवाला दे रहे हैं गुरुदेव कि जैसे लड़ाई छिड़ जाए। आपको याद होगा कारगिल युद्ध जब हुआ था, तो बहुत छोटे छोटे बच्चे अभी भर्ती हुए हैं वो, और उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग दे करके और डायरेक्ट बिना एक्लिमेटाइज किए हुए उन सोल्जर्स को डायरेक्ट उतार दिया जाता था जस्ट बेस कैंप में। और इसमें कई सारी कैजुअलिटीज भी हुई थी, क्योंकि पल्मोनरी इडिमा हो जाता है जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, ऊंची ऊंचे पहाड़ पे जाते हैं। एक तो तरीका होता है रुकते रुकते जाइए, आप धीरे धीरे बॉडी को एक्लिमेटाइज करिए, है ना। जैसे मान लीजिए आप इतने फीट पे गए, फिर थोड़ा रुकिए, तो उससे आपकी जो लंग्स होते हैं, आपकी बॉडी जो होते हैं, वो एक्लिमेटाइज हो जाते हैं कम ऑक्सीजन के लिए। लेकिन सडनली जब आपको ऐसे ट्रांसफर कर दिया जाता है तो फेफड़ों में पानी भर जाता है, उसको कहते हैं पल्मोनरी एडिमा। लेकिन ऐसा परिस्थिति अगर होती है तो ऐसा करना पड़ता है। तो वही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसा
उसमें निबसकने वाला ऐसा था जैसे थोड़ी सी ट्रेनिंग दे करके युद्ध भूमि में भेज दिया गया हूं, और अब बताओ कि तुम में कितना साहस है। प्रथम हिमालय यात्रा का प्रत्यक्ष प्रतिफल एक ही रहा कि अनगढ़ मन हार गया और हम जीत गए। प्रत्येक नई असुविधा को देखकर उसने नए बछड़े की तरह हल में चलने से कम आनाकानी नहीं की, किंतु उसे कहीं भी समर्थन न मिला। मतलब गुरुदेव लिख रहे हैं कि मन जैसे असुविधा हुई, तो जैसे कि हल में बांध देते हैं बछड़े को, तो वो विरोध करता है, पहले कसमसाता है, लेकिन वैसे ही मन ने किया, लेकिन अल्टीमेटली समर्थन नहीं मिला उसको, आत्मा का समर्थन नहीं मिला, है ना। तो आत्मा ने मन को कुचल दिया, मन को ट्रेन कर लिया, पूरा अपने अपने अंडर में कर लिया एकदम। असुविधाओं को उसने अनक तो माना और लौट चलने की इच्छा भी प्रकट की, किंतु पाला ऐसे किसान से पड़ा था जो मरने मारने पर उतारू था। आखिर मन को झक मारनी पड़ी और हल में चलने का अपना भाग अंगीकार करना पड़ा। यदि जी कच्चा पड़ा होता तो स्थिति वह नहीं बन पड़ती जो अब बन गई है। पूरे 1 वर्ष नई नई प्रतिकूलताएं अनुभव होती रही, बार बार ऐसे विकल्प उठते रहे, जिसका अर्थ होता था कि इतनी कड़ी परीक्षा में पढ़ने पर हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, भविष्य की सांसारिक प्रगति का द्वार बंद हो जाएगा। इसलिए समूची स्थिति पर पुनर्विचार करना चाहिए। तो इतनी प्रतिकूलताएं, इतनी विषम परिस्थितियां, हर बार नई विकट स्थिति, तो उसमें मन तो ये करता था, गुरुदेव अपने मन की बात कर रहे हैं, जैसे मन तो सारे तर्क वितर्क करता है ना। जैसे मन जब, गुरुदेव अपने ही साहित्य में लिखते हैं और अन्यंत्र उन्होंने लिखा है कि जब मन के विपरीत होती हैं परिस्थितियां, तो बुद्धि जो होती है वो मन के सपोर्ट में आ जाती है। फिर बुद्धि सारे ऐसे तर्क देती है कि जो मन बात कह रहा है वो सही है। वो समय बड़ा कठिन होता है। वो समय ये तय करना होता है कि ये मन और बुद्धि मिल करके हमारे को भटका रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो उस समय सदगुरु के ऊपर अपना विश्वास और अपनी जो साधना की आपकी जो पूंजी है अभी तक की जमा, वही काम आ सकती है। तो यहाँ गुरुदेव लिख रहे हैं कि बार बार मन में विचार आता था कि इतनी अगर ऐसा हम करेंगे तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, और आगे क्या होगा। अल्टीमेटली यही आता होगा मन में विचार कि यहाँ पे तो हमारा जीवन ही समाप्त हो जाएगा, और इसको फिर से रीवैल्यूएट करें, सोचें दोबारा कि आगे बढ़ना है कि नहीं। एक बार तो मन में ऐसा ही तमोगुणी विचार भी आया जिसे छिपाना उचित नहीं होगा। अब ये जो बात है ना कि जो भी विचार मन में आए उसको हमको शेयर करना चाहिए। शेयर इसलिए करना चाहिए, एक तो आपकी साहस खुलता है कि हम अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लें, है ना। ये इससे जो मैसेज मिल रहा है कि एक बार तो जो गलती, अपने मन में गलत विचार भी आए, उसको किसी से बताने में कोई दिक्कत नहीं है, भले ही आप पब्लिकली ना बताना चाहें, लेकिन किसी से शेयर कर सकते हैं हम। और कम से कम भगवान से तो शेयर कर ही सकते हैं, भगवान के सामने बैठ के तो सब निकाल देते हैं। और इसको आपको पता होना चाहिए कि जो भेषज यज्ञ बताया है गुरुदेव ने, जो बीमारियों के लिए है ना, थेरेपेटिक यज्ञ, जो डायबिटीज, मेंटल डिसऑर्डर्स, जॉइंट डिसऑर्डर्स, कैंसर, और जितनी 6 हमारी सामग्री आती है, थायराइड, इसमें एक है निष्कासन तप। इसमें 20 मिनट का यज्ञ बताया जाता है, और करीब आधा घंटे प्राणायाम जब उसी वातावरण में जिसमें हम यज्ञ कर रहे होते हैं। और उससे पहले निष्कासन तप। निष्कासन तप यही कि कोई अगर हमारे अंदर कोई ऐसा विचार उठ रहा है जो सही नहीं है, या कुछ हम ऐसा मतलब किसी के बारे में कुछ राग द्वेष रखते हैं, वट एवर, कोई भी दोष दुर्गुण नेगेटिविटी, उसको हमको निकालना है, बोलना है। और उसके बाद हम ये अपना प्राणायाम और जप करें, तो वो एक पार्ट है उस यज्ञ का, आप सोचिए। इसीलिए होगा ना कि जब तक हम गंदगी बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक वो जो मेडिसिन है वो कैसे इफेक्ट करेगी। हम एक डिजीज ठीक करने के लिए जा रहे हैं अपनी, तो ये इम्पोर्टेंट है।
एक बार तो मन में ऐसा ही तमोगुणी विचार भी आया जिसे छिपाना उचित नहीं होगा। वह ये कि जैसा बीसियों ढोंगियों ने हिमालय का नाम लेकर अपनी धर्म ध्वजा फहरा दी है, वैसा ही कुछ करके सिद्ध पुरुष बन जाना चाहिए और उस घोषणा के आधार पर जन भर गुलछर्रे उड़ाने चाहिए। ऐसे बीसियों आदमियों की चरित्र गाथा और ऐशो आराम भरी विडंबना का हमें आद्योपांत परिचय है। ये विचार उठा, वैसे ही इसे जूते के नीचे दबा दिया। समझ में आ गया कि मन की परीक्षा ली जा रही है। सोचा कि अब जब अपनी सामान्य प्रतिभा के बलबूते ऐशो आराम के आडंबर खड़े किए जा सकते हैं, तो हिमालय को, सिद्ध पुरुषों को, सिद्धियों को, भगवान को, तपश्चर्या को बदनाम करके आडंबर रचने से क्या फायदा। वो तो एक हमेशा के लिए एक अविश्वास की स्थिति। और आज जो गुरुदेव लिखते हैं कि जो भगवा वस्त्र के पीछे लोगों की जो मतलब विश्वास नहीं है, या वो यही है क्योंकि भगवा पहन करके लोगों ने इतना पाखंड किया है। तो इसलिए गुरुदेव ने, इसीलिए जो हम लोग की यूनिफॉर्म है वो भगवा नहीं है एक्चुअली, वो पीला वस्त्र, पीत वस्त्र, उसको गुरुदेव ने सूर्य से उधार लिया है रंग। तो वो यहाँ पे प्रामाणिकता हमको सिद्ध करनी है, अपनी प्रामाणिकता कि हम जो कहते हैं वही करते हैं। तो ये गुरुदेव कितनी अच्छी बात लिख रहे हैं कि जब सामान्य बुद्धि से, भाई आपको पैसा कमाना है तो क्या बात है, दो हाथ पैर भगवान ने दिए, बुद्धि दी है, लगा लो, करा लो, अपने लिए महल खड़े कर लो, अपने सारे लिए सुख सुविधा के साधन इकट्ठे कर लो। उसके लिए इस आडंबर की, इस सिद्ध पुरुषों को बदनाम करने की, हिमालय क्षेत्र के उस पे सिद्धियों पे या उसकी गरिमा पे बट्टा लगाने की क्या आवश्यकता है। एक कहानी हुआ करती थी, मुझे याद नहीं आ रही है। डॉक्टर साहब आपको याद है, वो एक घोड़े पे चढ़ के जाते हैं, बचपन में पढ़ी थी, और उस रास्ते में एक कंबल बैठा हुआ कोढ़ी पुरुष मिलते हैं कि मुझे बुला, वो घोड़ा लेके भाग जाते हैं, उसे बुला के रोकते हैं कि हाँ आप कोई बात नहीं, ले जाओ जो भी ले जाना है, पर किसी को ये मत बताना। वो एक डाकू की हाँ कहानी है। हाँ हाँ, हाँ कि वो डाकू लंगड़ा व्यक्ति बन करके हाँ और अ, मांगता है लिफ्ट घोड़े पे। हाँ, तो मदद मांगता है और फिर वो हाँ, घोड़ा लेके भाग जाता है। हाँ, तो वो जिसका घोड़ा था वो उससे ये कहता है, मैं हाँ, तुमसे बस एक निवेदन करता हूँ कि किसी को ये बात न बताना, वरना लोगों का दया करने से, सहायता करने से मदद विश्वास करने उठ से जाए। विश्वास उठ जाएगा, हाँ, है ना। तो यही हाँ, बात है कि अगर गुरुदेव जो की बात कह रहे हैं कि अरे कमाना है तो बुद्धिमानी से कमा लो, मेहनत करके कमा लो, लेकिन जैसे मंदिरों की आड़ में, धर्म की आड़ में जो गलत काम किए जाते हैं उसकी सजा भी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि ये भी आध्यात्मिक क्षेत्र का नियम है। जो जिस जिम्मेदार पोजीशन में है, मतलब जितना एलिवेटेड, जितना ज्ञानवान है, जितना उसका विवेक जागृत हो गया, वो जो गलती करता है उसकी सजा सामान्य मनुष्य से ज्यादा होती है जो इग्नोरेंस में कर रहा है। एक बार आपको समझ आ गई और उसके बाद अगर आप जानबूझ करके करते हैं तो आपकी सजा बड़ी होगी। उस प्रथम वर्ष में मार्गदर्शक ऋषि सत्ता के साक्षात्कार ने हमें आमूल चूल बदल दिया। अनगढ़ मन के साथ नए परिष्कृत मन का मल्ल युद्ध होता रहा, और ये कहा जा सकता है कि परिणाम स्वरूप हम पूरी विजयश्री लेकर वापस लौटे। अब आगे का चैप्टर है, उसका नाम है प्रवास का दूसरा चरण एवं कार्य क्षेत्र का निर्धारण। प्रथम परीक्षा देने के लिए हिमालय बुलाए जाने के आमंत्रण को प्राय 10 वर्ष बीत गए, फिर बुलाए जाने की आवश्यकता नहीं समझी गई। उनके दर्शन उसी मुद्रा में होते रहे जैसे कि पहली बार हुए थे। सब ठीक है, इतने ही शब्द कहकर प्रत्यक्ष संपर्क होता रहा। अंतरात्मा में उनका समावेश निरंतर होता रहा। कभी अनुभव ही नहीं हुआ कि हम अकेले हैं। सदा दो साथ रहने जैसी अनुभूति होती रही। मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक सांस में भी ईश्वर का नाम ना छूटे, वो वाली स्थिति है कि गुरुदेव का
चिंतन मन अपने गुरु से कभी हटा ही नहीं, वो सदैव साथ दे, दोनों हमेशा साथ। तो मतलब ये गुरुदेव की पात्रता आप देखिए कि उनका चिंतन दादा गुरुदेव से कभी हटा ही नहीं। तो ग्रेजुअली एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे अंतरात्मा में उनका समावेश होता चला गया। कभी लगा ही नहीं कि वो अकेले, मतलब हमेशा गुरुदेव के चिंतन में दादा गुरुदेव रहते थे। इस प्रकार 10 वर्ष बीत गए, स्वतंत्रता संग्राम चल ही रहा था। इसी बीच ऋतु अनुकूल पाकर पुनः आदेश आया हिमालय पहुंचने का। दूसरे ही दिन चलने की तैयारी कर दी। आदेश की उपेक्षा करना, विलंब लगाना हमारे लिए संभव ना था। जाने की जानकारी घर के सदस्यों को देकर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में चल पड़ने की तैयारी कर दी। सड़क तब भी उत्तरकाशी तक ही बनी थी। आगे के लिए निर्माण कार्य आरंभ हो रहा था। रास्ता अपना देखा हुआ था। ऋतु उतनी ठंडी नहीं थी जितनी कि पिछली बार थी। रास्ते पर आने जाने वाले मिलते रहे। चट्टियां, ठहरने की छोटी धर्मशालाएं भी सर्वथा खाली नहीं थी। इस बार कोई कठिनाई नहीं हुई। सामान भी अपेक्षाकृत साथ में ज्यादा नहीं था। घर जैसी सुविधा तो कहाँ, किंतु जिन परिस्थितियों में यात्रा करनी पड़ी वह असह्य नहीं, अनभ्यस्त भर थी। क्रम यथावत चलता रहा। पिछली बार जो 3 परीक्षाएं ली थी, इस बार उनमें से एक से भी पाला नहीं पड़ा। जो परीक्षाएं ली जा चुकी है उसी को बार बार लेने की आवश्यकता भी नहीं समझी गई। गंगोत्री तक का रास्ता ऐसा था जिसके लिए किसी से पूछताछ नहीं करनी थी। गंगोत्री से गोमुख के 14 मील ही ऐसे हैं जिनका रास्ता बर्फ पिघलने के बाद हर साल बदल जाता है। चट्टानें टूट जाती हैं और इधर उधर गिर पड़ती हैं। छोटे नाले भी चट्टानों से रास्ता रुक जाने के कारण अपना रास्ता इधर उधर से बदलते रहते हैं। नए वर्ष का रास्ता यूं तो उस क्षेत्र से परिचित किसी जानकार को लेकर पूरा करना पड़ता था, या फिर अपनी विशेष रुकावट आ जाने पर लौटकर दूसरा रास्ता खोजने का क्रम चलता रहा। इस प्रकार गोमुख जा पहुंचे। आगे के लिए गोमुख तक गुरुदेव को अपने आप जाना था, जिसमें गंगोत्री तक इजी था और गंगोत्री से गोमुख तक थोड़ा बहुत पूछताछ के या थोड़ा बहुत रास्ता बदल बदल के, क्योंकि वो बर्फ गिरने से वो पगडंडी जैसी है। वो 14 मील का जो रास्ता है, 14 मील 18 किलोमीटर है वैसे गंगोत्री से गोमुख। 18 किलोमीटर का जो रास्ता है वो बर्फ पिघलने से, चट्टाने गिरने से, लैंडस्लाइड होने से और नालों के रास्ते बदलने से अलग अलग हो जाता है। तो आगे के लिए अब गोमुख से जो आगे का रास्ता है उसके लिए गुरुदेव का संदेश वाहक साथ जाना। तो मतलब दादा गुरुदेव ने किसी मैसेंजर को भेजा था। वह भी सूक्ष्म शरीरधारी था। छाया पुरुष यो वीरभद्र स्तर का था। वीरभद्र ये वर्ड क्या है? जो साहसी भी है, वीर भी है, लेकिन सौम्य भी है, शालीन भी है। गुरुदेव कह रही हूँ, डॉक्टर साहब एक वो आप एक दोहा इसके उदाहरण में देते हैं ना, वो बताइए। एक श्लोक है या दोहा? आमतौर पे जो लोग बहादुर होते हैं उनमें थोड़ा अभिमान आ जाता है। तो भगवान शिव के स्तर की चेतना है दादा गुरुदेव हमारे, और भगवान शिव के भी जो गण होते हैं वो वीरभद्र कहलाते हैं। वीरभद्र का तात्पर्य होता है ऐसा मनुष्य जो बहुत बहादुर भी है लेकिन वो जेंटलमैन है। बहादुर होने से उसमें घमंड नहीं आ गया, उसमें अहंकार नहीं आ गया। वो हर एक गलत काम के लिए तो खड़ा होगा किंतु वो अपनी तरफ से कोई गलत काम नहीं करेगा। ऐसे स्तर की चेतना ही वीरभद्र होते हैं। नहीं, आप एक एक वो हाँ, वो बताते हैं संस्कृत का श्लोक। रामधारी सिंह हाँ दिनकर की एक कविता है। हाँ वो हाँ। कविता ये कहती है कि जो भी व्यक्ति है उस व्यक्ति को अपने अंदर पर्याप्त साहस रखना चाहिए। हम लोग जब यज्ञोपवीत कराते हैं तो उसमें एक स्टेप आता है ब्रह्मदंड धारण कराने का। तो ब्रह्मदंड धारण कराते समय हम लोग ये समझाते हैं कि भाई आपको अपने अंदर पर्याप्त शक्ति का संचय भी करना चाहिए। जो ब्रह्मदंड है वो शक्ति का प्रतीक है। जैसे आर्मी में चीफ ऑफ द आर्मी जब बदलते हैं, आर्मी के जो चीफ हैं वो जब बदलते हैं
तो अपने शक्ति के हस्तांतरण के स्वरूप में केवल एक बैटन एक्सचेंज करते हैं। एक छोटा सा डंडा जिसे बैटन कहते हैं वो एक्सचेंज होता है, और वो शक्ति का प्रतीक होता है। और नया जो आर्मी चीफ आता है पुराने आर्मी चीफ से साइन करने के बाद एक बैटन रिसीव करता है कि अब आर्मी की कमान हमने संभाल ली। तो रामधारी सिंह दिनकर भी यही कहा करते थे कि हम सब के अंदर पर्याप्त साहस होना चाहिए, और वो कहते थे कि हमारे अंदर इतना गरल होना चाहिए, विष होना चाहिए कि हम जो अनीति कर रहा है उसके खिलाफ उठ करके खड़े हों, और कभी भी अनीति का प्रतिरोध करने की बजाय चुपचाप डर के दुबक के छुप ना जाएं। चलिए इसको आज यहीं समाप्त करते हैं, यहीं से कल पढ़ेंगे। ये डॉक्टर साहब ने जो अंतिम लाइन कही है, ये आज के परिप्रेक्ष्य में शायद बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अनीति हो रही है तो हम चुप के दुबक के यानी चुप करके ना बैठ जाएं। गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव ने कहा है ओम भैया, एक सीनियर भाई अभी 4-5 दिन पहले हमसे कह रहे थे कि उन्होंने गुरुदेव के मुंह से खुद सुना है कि हिंदू जाति एक मरी हुई जाति है, और मेरे इस धरती पे आने का उद्देश्य इस मरी हुई जाति को जीवन देना है। चलिए, प्रणाम भैया। ये छाया पुरुष के बारे में कुछ बता सकते हैं? मतलब छाया पुरुष सूक्ष्म, उनका स्थूल शरीर नहीं था, सूक्ष्म शरीरधारी थे वो। ये छाया के रूप में जो शैडो नीचे बनता है वो खड़ा आ, नहीं होता है क्या ऐसा? नहीं दीदी, वो छाया पुरुष का मतलब ये नहीं कि केवल उनकी छाया है, वो छाया एक्चुअली कहने का मतलब ये कि वो स्थूल शरीर नहीं है और बस। सूक्ष्म शरीर। गुरुदेव ने लिखा भी है कि वह भी सूक्ष्म शरीरधारी था। हाँ, छाया पुरुष यूं भी भद्र स्तर का था, ये मतलब कि वो ऐसा सामान्य ऐसा नहीं नहीं है था। कि उसका हाथ पकड़ोगे तो हाथ पकड़ में आ जाएगा, आप ऐसे समझिए। एनर्जी बॉडी है उसके पास, ऊर्जा शरीर है। ऐसा नहीं है कि गुरुदेव चाहते कि उसका हाथ पकड़ ले तो फिजिकल बॉडी पकड़ में आ जाएगी। ठीक है। जी जी। चलिए, सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि। ओम शांति शांति शांति।